हेलो गाइज, हम कल 26 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग 27 नंबर से देखेंगे, जो सीरीज अपना स्टार्ट किए हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है कौन कौन से? तो राम सतसई, कड़खा रामायण, यही दोनों है। इसका आंसर ए है। ए में देखिए 1 और 2 दिया हुआ है। तो राम सतसई, कड़खा रामायण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई तथा कड़खा रामायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। हमको सुमेलित करना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका कौन सा है? और अयोध्या सिंह उपाध्याय का कौन सा ग्रंथ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है? इसको सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। देख सकते हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है हिंदी साहित्य विमर्श, का 2 हो जाएगा। आचार्य हजारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका 1 हो जाएगा ग का। और घ का डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का हो जाएगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हाँ देखिए, इसमें भी वही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है, तो इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर सी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका समय है 1952 ईस्वी, हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जिसका समय 1952 है, और हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका समय 1940 है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी तथा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो इसका हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया, आंसर बी। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है। जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी के लेखक डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो इसका आंसर डी है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, जो कि ग्रियर्सन जी के द्वारा लिखित था। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करा। मतलब ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया था उसका समय था 1888 ईस्वी, वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का समय। और जो किशोरीलाल गुप्त जी ने लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो अनुवाद किया हिंदी में, उसका समय क्या था? 1957 ईस्वी। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जबकि गारसा दत्तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इश्तवार दलाल इतरोत्तर एंदिव हिंदुस्तानी 1839 एवं 1847 ईस्वी 2 भाग को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी, इस ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक FEK है, जिसका समय 1920 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो इसका आंसर बी है, 1700 से 1900 विक्रम संवत।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया तथा प्रत्येक कालखंड का समुचित नामकरण किया। आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल कहे हैं, इसका समय है 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल किसको कहा गया है? भक्ति काल को। भक्ति काल के पूर्व मध्यकाल 1375 ईस्वी से 1700। उत्तर मध्यकाल जो रीतिकाल है, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा था, तो उसका समय 1700 से 1900। और आधुनिक काल को गद्य काल कहे थे, तो उसका समय 1900 से 1984 विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर नागेंद्र। निम्नलिखित में से डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक है। इन्होंने ग्रंथ लिखा नहीं है, बल्कि उसका संपादन किए थे। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ है। जो राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका भी समय है 1952 ईस्वी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, इसका भी समय 1952 ईस्वी, इतिहास ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मिश्र बंधु। दिए गए साहित्यकारों में मिश्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी है। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज, जो कि जिसका समय 1883 है, नामक ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण दिया है। तो शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने कितने कवियों का विवरण दिया है? 838 कवियों का। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों का, और आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। तो इसका श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेंच विद्वान तेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक, देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है, ये आयोग का कुछ निर्देश होगा। इसमें देखिए, लेखक और उनके ग्रंथ दिए हुए हैं। विजयेंद्र स्नातक, इनका ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज, और डॉक्टर विनय मोहन, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। तो इन लोगों का ये ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है? अब यहाँ देखिए, ये भारतीय साहित्य की भूमिका पूछा है और एक है हमारा हिंदी साहित्य की भूमिका, मतलब थोड़ी थोड़ी सी अंतर है, तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। जो हिंदी साहित्य की भूमिका है उसके लेखक तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और ये क्या दिया है? भारतीय साहित्य की भूमिका, तो इसके लेखक हो जाएंगे रामविलास शर्मा। इसका आंसर सी हो जाएगा।
तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, जो कि कहानी संग्रह है, निराला आत्महंता आस्था, ये आलोचना है आदि लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य का वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर मध्य काल मतलब उत्तर मध्य काल किसको बोला गया है? रीतिकाल को। रीतिकाल को ही उत्तर मध्य काल कहा गया है। और रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो बी, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल है। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? तो इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन। और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किशोरीदास बाजपेयी ने किया था हिंदी में अनुवाद। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ए ग्रियर्सन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। किसने? किशोरीलाल गुप्त ने, है ना। किशोरीलाल बाजपेयी ने, बाजपेयी अलग है, गुप्त अलग है। और सॉरी, मैंने आप लोगों को शायद बाजपेयी बोला था, लेकिन ध्यान रहे आप लोग, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? किसने किया था? तो गारसा दत्तासी ने। गारसा दत्तासी ने सूत्रपात किया था, लेकिन उन्होंने ग्रंथ किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था, है ना। लेकिन तो इसमें देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया था। गारसा दत्तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार दर ला रेतर एंदू हिंदुस्तानी है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मिश्र बंधु ने कहा था। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को, और उत्तर मध्यकाल किसको बार बार बोला जा रहा है? रीतिकाल को बोला जा रहा है। कभी किसी क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि उत्तर मध्यकाल किस काल को कहा गया है? भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो हमारा ये उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहा गया है। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु है। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल तथा विश्व प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो इसका आंसर है सी नंबर, रामकुमार वर्मा। आंसर सी, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार रामकुमार वर्मा हैं। रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है।
हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? देखिए आ गया ना। तो इसका आंसर ए है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये पूछा कहाँ गया है? देखिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में पूछा गया है। उसके बाद LT हिंदी 2018। देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन वही है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके और रिपीट हुए हैं। और ऐसे ही होता है, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य नाम इस प्रकार है। देखिए रीतिकाल के अन्य नाम और ये विद्वान। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा था? कला काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? श्रृंगार काल। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्णाक्रमानुसार में किसने लिखा था पहले? वो कौन थे? तो वो हमारे ग्रियर्सन थे, है ना? नहीं, गारसा दत्तासी, सॉरी गारसा दत्तासी थे। तो देखिए इसका, तो उनके गारसा दत्तासी के उस नाम ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार दलाल लिटरेत्यूतर एंड दी हिंदुस्तानी। तो इसका आंसर बी, इस्तवार दलाल लिटरेत्यूतर एंड दी हिंदुस्तानी वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा है, जिसके दोनों भागों का प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद का 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। तो इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में वर्ष 1965 ईस्वी में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? मतलब इसमें से कौन सा नामकरण नहीं दिया गया है? नाम रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल। तो ये 3 नाम तो थे हमारे, 3 नाम थे इसमें, लेकिन इसमें तो आंसर ए माना है। लेकिन ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, अच्छा क्वेश्चन का रूपरेखा बदला हुआ है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो इसमें ए, रीतिकाल। देखते हैं क्या बोल रहा है इसके उसमें व्याख्या में। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल मतलब पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। जो किसी ने नाम दिया हुआ है, तो संक्रांति काल भी किसी ने दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसका आंसर डी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नवत 4 खंडों में विभाजित किया और उनका नामकरण किया। तो उनका नामकरण कैसे था? देखिए, आदिकाल का टाइम 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल का टाइम जो कि भक्ति काल,
1375 से 1700, और उत्तर मध्यकाल जो कि रीतिकाल को कहे थे 1700 से 1900, और आधुनिक काल का समय 1900 से 1984 विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? तो इसका आंसर बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं, लेकिन मौखिक उल्लेख, हाँ, अब कोई भी चीज जब हम बोल के वो करते हैं तो वो कोई प्रमाणित थोड़े होता है। कहीं भी कुछ होता है तो हम बोलते हैं कि लिखित में दीजिए, तो वही बात है, मौखिक उल्लेख को नहीं माना जाएगा, वो स्रोत नहीं हो सकता किसी चीज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास उन्हीं का है। हिंदी साहित्य की आलोचना, ये नहीं है, बी, आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा था। 3 बुक हम लोगों ने इनका पहले देख चुका है, कौन कौन सा? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये तीनों हम लोगों ने पीछे देखा था। और ये हिंदी साहित्य की आलोचना, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। यहाँ देखते हैं, हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इनकी साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। भूमिका 40 में है और बाकी ये दोनों 52 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है, आदिकाल का समय क्या है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो 1050 से 1375 विक्रमी संवत में है ना, संवत 1050 से 1375 विक्रमी। आंसर इसका सी हो जाएगा। ये देखिए पूछा है DSSB PGT में ये क्वेश्चन पूछा है, और KVS PGT में भी पूछा है, UP PGT में भी पूछा है। देख रहे हैं कितना रिपीट हो रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक का है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को निम्नलिखित प्रकार से 4 भागों में बांटा है। देखिए, नाम और प्रयोक्ता, चारण नहीं, यहाँ है ना, देखिए, आदिकाल वीरगाथा काल 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल जो कि भक्ति काल को कहे हैं 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल जो कि रीतिकाल को बोले हैं 1700 से 1900, आधुनिक काल जो कि गद्यकाल को बोले हैं, आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा है ना उन्होंने, तो 1900 से 1984 विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तवार द लाल लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका फ्रेंच भाषा में, डी, जिसके लेखक गार्सा दतासी थे। इस्तवार द लाल लिटरेचर एंड हिंदू, देखिए कितने पेपर में पूछे गए हैं। ये नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक के लेखक गार्सा दतासी हैं। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह पुस्तक द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्यकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सिद्ध संबंध काल किसने कहा था? संस्कृत्यायन ने कहा था। चारण काल किसने कहा था? चारण काल किसने कहा था? ए का हो जाएगा सिद्ध संबंध काल, संस्कृत्यायन ने। ए का हो जाएगा हमारा 4, तो 1 का 4 तो कितने 2 में दिया है, 2 में नहीं दिया है। चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। तो 2 का हो जाएगा 3, 2 का 3 जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन सी हो जाएगा, यहाँ भी सी है। देखिए, अंकित नामों से सूची, सिद्ध संबंध काल राहुल संस्कृत्यायन ने कहा था, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध संबंध काल
और संस्कृत्यायन, सिद्ध संस्कृत्यायन, ये ऐसे करके मिला के याद कर सकते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। आदिकाल किसने कहा था? हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा था? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। उनका एक पुस्तक भी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वान इस प्रकार है। आदिकाल को किसने क्या नाम दिया? चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वीरगाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा था। अच्छा देखिए, रामकुमार वर्मा ने 2 नाम दिए, संधि एवं चारण काल, और केवल चारण काल ग्रियर्सन ने कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन ने। तो सिद्ध सामंत 100 से आप रिलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ 56 क्वेश्चन हो गया आज हमारा, और बाकी का हम कल के अपना नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे 57 क्वेश्चन से। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है? आप लोगों को अगर लग रहा हो कि ये आपके लिए यूजफुल है, उपयोगी है, तो फिर हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर जो भी वीडियो आए आप लोगों तक पहुंच जाए। और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।